गुड मोदिकर मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है मान्यता कुकरेजा और आज के एलडीपी प्रोग्राम में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि मोदी केयर से 7 साल की जर्नी में मैंने 2 व्हीलर ले लिया, 4 व्हीलर ले लिया, फॉरेन ट्रिप्स ले ली और एक कहते हैं ना, एक मम्मी वाली लाइफ से एक एंटरप्रेन्योर हूँ, एक कुछ करती हूँ वो वाली लाइफ तक मैंने खुद को कन्वर्ट किया है। तो दोस्तों, ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी में बस हमें काम करते जाना है, सीखते जाना है, तो हम जो सपना लेके आते हैं वो फुलफिल होता ही है। और आज तो हमें एक ऐसा टॉपिक मिला है जिसमें मैं जस्ट आपसे सवाल पूछती हूँ, उसका जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा कि आज का टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। दोस्तों, अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाएं और हमारे सामने बहुत ही खुशबूदार और दिखने में बहुत टेस्टी कोई डिश आती है, तो हम क्या फील करते हैं कि अरे वाह, इसको खा के तो बहुत मजा आ जाएगा, राइट। लेकिन जब वो टेस्ट करते हैं और पता चलता है इसमें तो नमक ही नहीं है, तो हमें कैसा लगेगा। चैट बॉक्स में मैं रिप्लाई चाहूंगी सबका कि कैसा लगेगा। फिर मुझे पता है सबको यही रिप्लाई मिलेगा कि अरे ये तो बिल्कुल बेस्वाद है। कितना भी सुंदर कलर हो, कितना भी खुशबू आ रही हो, लेकिन बिना नमक के जिस तरीके से हमारा भोजन जो है वो बेस्वाद हो जाता है, वैसे ही हमारे मोदी केयर में हम कितने भी एक्शंस कर लें, कितना भी सीख लें, सब कुछ कर लें, लेकिन रिजल्ट तभी आएंगे जब हम स्पॉन्सर करेंगे, राइट। एक स्पॉन्सरिंग ही एक ऐसी चीज है जो हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर काम करती है, जो हमें हमारे सपनों तक पहुंचाती है। तो स्पॉन्सरिंग स्किल आज हम सीखने वाले हैं और उम्मीद करती हूँ आप सभी ने अपने डायरी पेन हाथ में ले लिए होंगे और आप अंत तक बने रहेंगे स्पॉन्सरिंग स्किल सीखने के लिए। और आज से ही, कल से नहीं, आज से ही नए स्पॉन्सरिंग हम चालू कर देंगे। रोज स्पॉन्सरिंग करेंगे और हम अपने ड्रीम तक जल्दी से जल्दी पहुंचेंगे। तो आज स्पॉन्सरिंग स्किल सिखाने के लिए मैं एक ऐसी शख्सियत को इनवाइट करना चाहूंगी जो 24 साल से मोदी केयर के साथ जुड़े हुए हैं। कहते हैं ना, गवर्नमेंट जॉब होते हुए भी, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर होते हुए भी वो मोदी केयर के साथ जुड़े और आज रेंज रोवर चलाते हैं, अपने घर, सपनों के घर में रहते हैं और 15 से ज्यादा फॉरेन ट्रिप्स अचीव कर चुके हैं। तो नान अदर देन, मैं आप सभी के साथ जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहूंगी मिस्टर संजय साहू सर का, ग्लोबल डायमंड डायरेक्टर। सर, वेलकम टू यू एंड ओवर टू यू। थैंक यू मान्यता जी। और ऐसा वेलकम करने के लिए जोरदार तालियां होना चाहिए सबके लिए। सो वेलकम ऑल ऑफ यू। आज का लीडरशिप प्रोग्राम में यू हैव प्रूवन योरसेल्फ, क्योंकि आपने आज ये अटेंड करने के लिए खुद सोचा। और मैं पहले थैंक यू बोलना चाहूंगा बिकॉज आई एम ऑनर्ड टू बी ए पार्ट ऑफ दिस लीड प्रोग्राम टुडे। एंड सुरेखा मैम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने आज मुझे लीड प्रोग्राम में जो अपॉर्चुनिटी दी है कुछ बोलने के लिए, और मैं उनसे बहुत सारा चीज में सीखा हूँ। मुझे याद है कि जब मैंने मेरा शुरुआत में मैं कभी उनको देख नहीं पाता था। उनको और अरुण जी को मैंने सुना करता था, और एक चीज उनसे मैं इंस्पायर करके मैं आज तक यहाँ तक आया हूँ। वो बोलते हैं सीक्रेट ऑफ सक्सेस बहुत सारे एलिमेंट हो सकता है, लेकिन एक सीक्रेट ऑफ सक्सेस है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में: कंसिस्टेंट, परसिस्टेंट एंड परसिवरेंस। लगातार, जैसे वो बोलते थे कि एग्जाम्पल देते, राम 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 जप करना आसान है, सिंपल है, लेकिन लगातार उसको राम 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 1 घंटा 2 घंटा, 1 दिन, 1 साल, 2 साल, 5 साल तक लगातार करना आसान नहीं है। तो ये सिंपल है, मोदीगर 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 मोदीगर, लेकिन लगातार कितने लोग कर पाते हैं। तो थैंक यू गुरु माँ, आपके लिए आज मैं और हमारा टीम, आज लाखों लोगों का लाइफ में चेंज आया है। और लगातार ये लीप प्रोग्राम क्योंकि आप चालू करके रखे हैं, तो एंटायर टीम को भी मैं थैंक यू देना चाहता हूँ। और मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो में आ जाए। आपका चेहरा देखना चाहता हूँ, इसीलिए क्योंकि हाँ, यस यस यस, क्योंकि यू आर ऑल एक्साइटेड। मैं जानता हूं कि दी आफ्टर द लॉन्च ऑफ द मोदी वे, और इतना जबरदस्त सेफ शिफ्ट रेंज प्रोडक्ट, नेक्टर प्रोडक्ट, तो इतना सारा चीज आने का बाद तहलका मच रहा है हिंदुस्तान में। तो अभी इसीलिए आज शायद इतना बढ़िया टॉपिक हम लोग चुने हैं। आप और हम मिलकर आज काम करेंगे रिगार्डिंग स्पॉन्सरिंग। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या मोदी केयर इज ए बिजनेस ऑफ स्पॉन्सरिंग।
हम बोलते हैं कि मोदी केयर इज नॉट ए बिजनेस ऑफ सेलिंग और नॉट ए बिजनेस ऑफ रिक्रूटिंग पीपल, द मोदी केयर इज ए बिजनेस ऑफ स्पॉन्सरिंग। तो स्पॉन्सरिंग क्या है? तो स्पॉन्सरिंग इज आइडेंटिफाई ए नीड ऑफ ए पर्सन, मतलब एक आदमी का नीड को हम आइडेंटिफाई करते हैं। हम डायरेक्टली मैं टॉपिक आ गया, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट चीज आज हम बात करेंगे, जिससे हमारा जो इतना जबरदस्त प्लान का साथ वो फिट होने वाला है आज। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज ए बिजनेस ऑफ स्पॉन्सरिंग। स्पॉन्सरिंग कहां से शुरू होता है? आइडेंटिफाई ए नीड ऑफ ए पर्सन एंड बी विथ देम टिल फुलफिल देयर नीड। जब तक उनका नीड पूरा नहीं होता है उनका साथ हम रहते हैं, और एंटायर प्रोसेस को बोलते हैं स्पॉन्सरिंग। तो स्पॉन्सरिंग एक प्रोसेस है ना। तो ये प्रोसेस में हम शुरू करते हैं एक इग्नोरेंस फायर का साथ। हमको कुछ मालूम नहीं होता है, बहुत बड़े ड्रीम लेके हम लोग आते हैं, पता नहीं चलता है कहां से शुरू करें, और धीरे धीरे ऐसा जगह पे हम पहुंच जाते हैं जहां पे बाय डिफॉल्ट अनकॉन्शियसली कॉन्फिडेंट के जैसा हम लोग की रफ्तार में हम आगे बढ़ते रहते हैं। तब जाके लोग एक अच्छा नेटवर्कर उनको माना जाता है। ठीक है, चलिए स्पॉन्सरिंग का ऊपर हम बहुत देर से बात करेंगे, लेकिन बिफोर स्पॉन्सरिंग अदर यू नीड टू स्पॉन्सर योरसेल्फ फर्स्ट। बोलते हैं सफल लोग सफल होने से पहले ही सफल होते हैं। तो उसी तरह हम दूसरों को स्पॉन्सर करने से पहले खुद को स्पॉन्सर करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए फर्स्ट बिलीव ऑन योरसेल्फ। जैसे हम दो चीज हम पहलू देखेंगे, सीइंग इज बिलीविंग, मतलब देखने से विश्वास होता है ना। जो चीज हमको दिखाई देता है तब बिलीव होता है, बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है। लेकिन जब आप बिलीव करते हो ना, तब आप आपका भविष्य को देख सकते हो। दैट इज कॉल्ड बिलीविंग इज सीइंग। सो जो लोग स्पॉन्सर हैं, जो स्पॉन्सर कर पाते हैं, जो लीडर हैं, वो क्या करते हैं? पहले दे बिलीव देमसेल्फ, और वो थिंक सोचते हैं और एक्ट लाइक ए टॉप अचीवर। मतलब टॉप अचीवर्स जो भी आज है, कल वो बॉटम में थे, लेकिन बॉटम में रह के भी उन्होंने बिलीव कर पाते थे कि आज टॉप में पहुंच सकते हैं। ये पहला है कि मतलब यू हैव टू क्वालिफाई फर्स्ट योरसेल्फ एंड डिवोट ए सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स ए वीक टू योर बिजनेस। क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल के अंदर बहुत सारा चीज हम लोगों को करना पड़ता है। जैसे फैमिली का अंदर एक प्रायोरिटी होता है, ओके, जॉब में प्रायोरिटी होता है, हमारे रिलीजियस टाइम के लिए प्रायोरिटीज होता है, पर्सनल लाइफ में प्रायोरिटीज होता है। उसी तरह जब हम अपनाते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, मोदी केयर को अपनाते हैं, दैट बिकम द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो उसके लिए टाइम डिवोट होना चाहिए और उसके लिए टाइम भी फिक्स होना चाहिए, राइट। तो ये पहला चीज है स्पॉन्सर के लिए। नेक्स्ट आता है बी प्रोफेशनल, पुट योर प्लान इन ए प्लेस। पहले तो हमको एक प्रोफेशनल बनना है। मान लीजिए आप एक छोटा मोटा नौकरी भी करते हैं या एक छोटा मोटा बिजनेस भी करते हैं, आप जानते हैं कि कितना वो कमिटेड है और कितना प्रोफेशनल है। मतलब दे आर डिसिप्लिन्ड, टाइम के पक्के होते हैं, कौन सा टाइम में ओपन करना है, कौन सा टाइम में बंद करना है, कौन सा टाइम में दफ्तर में पहुंचना है, एवरीथिंग इज ऑलरेडी पहले से डिफाइंड है। उसी तरह मोदी केयर में जब हम बहुत बड़ा ड्रीम पूरा करने के लिए आ रहे हैं, यहाँ पे जरूरत पूरा करने के लिए नहीं, ड्रीम पूरा करने के लिए आते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी ए प्रोफेशनल एंड पुट योर प्लान इन ए प्लेस। आपका प्लान पास में रखें एंड टेक एक्शन एवरी डे टू अचीव योर गोल। हम एवरी डे, हमारा कुछ एक गोल रहना चाहिए और वो गोल को एवरी डे हम अचीव करें, जिसके लिए आज हमारा पास जब से प्लान है। एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, आप दिल खुश हो जाएगा। जैसे एवरी डे हम अचीव करना शुरू करें तो हफ्ते का एंड में हमको क्या मिलेगा? शेयरिंग बोनस, है ना। तो शेयरिंग बोनस आप पा सकते हो कि इफ टेकिंग एक्शन एवरी डे, और शेयरिंग बोनस विल बी रिवार्ड टू योर स्पॉन्सर। जब आप स्पॉन्सर करते हो तो आपको रिवार्ड मिलता है। एंड नेवर गिव अप, यू विल इवेंचुअली बिकम सक्सेसफुल इन मोदी केयर। आज तक जो गिव अप नहीं किया, जो क्विट नहीं किया, वो सक्सेसफुल है और आगे सक्सेसफुल होगा। सिर्फ वही लोग आज सक्सेसफुल नहीं हुए जो रास्ते में दम तोड़ दिए हैं, जो क्विट कर चुके हैं। कितना सफल आप होंगे वो निर्भर करता है आपका ऊपर।
आपका भविष्य, सुनहरा भविष्य आपको निर्भर किया करता है, इसलिए अभी वी नीड टू स्टार्ट नाउ। चलिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, प्लान चेंज हो सकता है, प्रोडक्ट चेंज हो सकता है, लोग बदल सकते हैं, लेकिन लाइफ में कुछ प्रिंसिपल से कभी चेंज नहीं होता है। उसी तरह डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, ना कभी वो फंडामेंटल्स चेंज होते हैं या प्रिंसिपल चेंज होते हैं। बोलते हैं ये कुछ नया, कुछ आप लोगों को कुछ ऐसे मेंटर मिल जाएंगे, कुछ गाइड मिल जाएंगे, बोलेंगे कि आज नया अंदाज से नया चीज में आपको सिखाना। इसमें कोई नया चीज सीखने के लिए नहीं नहीं है, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे ओनली जो प्रिंसिपल है, जो फंडामेंटल्स है, उसी को रखते हुए जो भी कुछ आप कर सकते हैं। तो चले जानते हैं कुछ फंडामेंटल्स। जैसे नंबर 1, द फोकस ऑन स्पॉन्सरिंग। स्पॉन्सरिंग आप करते हो, जितना ज्यादा से ज्यादा लोग आपका टीम में आएंगे, उतना ज्यादा से ज्यादा लोग प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे, उतना ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करेंगे, उतना ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे टीम डेवलपमेंट में, आपका नेटवर्क डेवलपमेंट में। तो दैट मीन्स वी नीड टू फोकस ऑन स्पॉन्सरिंग। जब से हम ए इंडस्ट्री में पैदा हुए हैं, सुरेखा मैम हम लोगों का इंस्पिरेशन है। ज्वाइन जब वो उन्होंने ज्वाइन किए थे, मैं तो देखा नहीं था, लेकिन उस समय मैं जब ज्वाइन किया था, उनका फ्रंटलाइन का एक किताब हुआ करता था, इतना सारे फ्रंटलाइंस थे। और आज भी जब भी वो घर से निकलते हैं, पहले वो देखते हैं कि उनका सामने कौन एक अपॉर्चुनिटी है जिसको स्पॉन्सर करेंगे। सो दैट मीन्स हमारा जॉब है, हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्पॉन्सर, बिकॉज दिस इज ए बिजनेस ऑफ शेयरिंग द अपॉर्चुनिटी एंड केयरिंग द पीपल। हम लोगों को एक मौका देते हैं उनका लाइफ में बदलाव लाने के लिए, हम लोगों को मौका देते हैं उनका प्रॉब्लम को एक सोल्यूशन मिलने के लिए, और फिर उनका केयर लेते हैं। चलिए, मैं यहाँ पे कुछ बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने लोग ये इंडस्ट्री में ज्वाइन करते हैं, इसको ढंग से समझिएगा। हो सकता है इसमें नहीं लिखा हो, आप नोट कर लीजिएगा, ये आपका काम में आएगा। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जितने लोग जुड़ते हैं ना, हो सकता है कोई ड्रीम पूरा करने के लिए जुड़ेगा, हो सकता है कोई फॉरेन ट्रिप के लिए आएगा, हो सकता है कोई एडिशनल इनकम करने के लिए आएंगे, लेकिन जब जुड़ने का बाद देखा गया, दे विल बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, मतलब 4 हिस्से में लोग बढ़ जाते हैं। हम पहला हिस्सा को हम बोलते हैं कि दे विल रिमेन एज ए होलसेल कस्टमर। जैसे आप मोदी केयर में आप जुड़ते हैं, जुड़ने का बाद एमआरपी होता है, और फिर होलसेल प्राइस भी होता है, एंड दे आर गेटिंग होलसेल प्राइस में प्रोडक्ट, एंड दे आर हैप्पी, क्योंकि इतना जबरदस्त क्वालिटी प्रोडक्ट है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट है, और अफोर्डेबल प्राइस में मिलता है, और बहुत सारे ऑफर्स है। तो उसका बेनिफिट लेने के लिए वो रहते हैं होलसेल कंज्यूमर। आप बता सकते हैं कि इसमें वर्ल्ड वाइड ये इंडस्ट्री में कितना परसेंट कंट्रीब्यूट होता होगा? का लगभग 20 to 30% टर्नओवर इज कमिंग फ्रॉम ओनली दीज पीपल। ओके, मतलब हम लोग स्पॉन्सर करते हैं, नेटवर्क बढ़ता है, बहुत सारे लोग हमारा टीम में आ जाते हैं, लेकिन टीम में से देखा गया है कि 20 to 30% फ्रॉम दी होलसेल कंज्यूमर। नंबर 2 कैटेगरी, सेकेंड कैटेगरी कुछ लोग होते हैं, दे आर दी एक्टिव कंज्यूमर, या हम उसको उनको बोल सकते हैं सैटिस्फाइड कंज्यूमर। एंड उनका बिहेवियर क्या होता है कि दे आर हैप्पी विथ रिटेलिंग, मतलब वो यूज भी करते हैं और शेयर भी करते हैं, रिटेलिंग करते हैं, और रिटेलिंग से जो कमाते हैं उससे दे आर वेरी हैप्पी। और ये कैटेगरी से प्रोडक्ट भी वही 20 to 30% टर्नओवर होता है वर्ल्ड वाइड। तो आप देख सकते हैं कि 50% टर्नओवर कहां से आ गया, ऑन एन एवरेज 50% टर्नओवर कि कंज्यूमर्स सेल्फ यूज एंड शेयर जो लोग करते हैं, उन्हीं लोगों से इतना टर्नओवर आ जाता है। क्या हम उनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं? और वही लोग आगे जाके भी लीडर बनते हैं, उनमें से कुछ लोग आगे जाके, लेकिन आपका टीम में भी ऐसे लोग रहेंगे। एंड ये पॉसिबल कब होता है? जब हम स्पॉन्सर करते हैं, स्पॉन्सरिंग करते हैं, स्पॉन्सरिंग करते हैं, क्योंकि हमको पता नहीं है कल कौन जाके एंटरप्रेन्योर बनेगा, कौन जाके लीडर बनेगा, लेकिन आवर जॉब, हमारा फोकस है स्पॉन्सरिंग में। अभी थर्ड कैटेगरी में कुछ लोग होते हैं, दोज हु आर द वीकेंड वॉरियर। वीकेंड वॉरियर का मतलब है कि वो लोग दे पार्ट टाइमर्स, मतलब थोड़ा सा उनका मतलब इतना डिसिप्लिन नहीं होते हैं, कभी एक्साइटमेंट हो जाते हैं दिन में, इवनिंग में नेगेटिव हो जाते हैं,
बहुत सारे कभी लॉजिक ले आते हैं, एवरेज इनकम करते हैं, बहुत टॉप में उन लोग नहीं जाते हैं लेकिन एवरेज इनकम करते हैं, कभी एक दो बार फॉरेन ट्रिप पे चला जाते हैं और उनका कोई काम में रिदम नहीं होता है। अब बता सकते हैं ऐसे लोग कितना टर्नओवर करते होंगे? और ऐसे लोग अब जान के ताजुब होंगे कि ऐसे लोगों का टर्नओवर सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में 45% टर्नओवर। क्यों? क्योंकि इस टाइप के लोग आपका टीम में ज्यादा मिलेंगे। ये जो 95% टर्नओवर कहां से आया? कि होलसेल कंज्यूमर, देन रिटेलर एंड नंबर 3 वीकेंड वॉरियर। ये तीन किस्म के लोग 95% टर्नओवर होता है, लेकिन 5% टर्नओवर करते हैं वही लोग जो आर दी एंटरप्रेन्योर एंड पावर प्लेयर, और उन्हीं का वजह से ये 95% टर्नओवर हो रहा है। अभी सवाल है आपको, आप कहां पे रहना चाहते हैं? आप कहां पे भी रह सकते हैं। होलसेल कंज्यूमर है तो वहां से भी आप धीरे 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 प्रोसेस में आप एंटरप्रेन्योर में पहुंचोगे। जो भी आज एंटरप्रेन्योर है वो वही प्रोसेस में आए हैं, कोई डायरेक्ट आया है, कोई प्रोसेस से आया है। लेकिन आपको चुनना है कि कहां पे रहना है। और ये जो 95% लोगों को स्पॉन्सर करने वाले ये एंटरप्रेन्योर है, पावर प्लेयर है। तो यहीं से आप लगा सकते हैं कि कितना रिवार्ड आप देख सकते हैं कि इतना टाइप के लोगों के लिए भी रिवार्ड हमारा प्लान का अंदर है। वो हम बाद में बात करेंगे इसका ऊपर। देन स्पॉन्सर फ्रॉम वार्म सर्कल, कहां से हम स्पॉन्सर करते हैं? फ्रॉम वार्म सर्कल। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज ए बिजनेस ऑफ वार्म सर्कल। हॉट प्रोस्पेक्ट वो लोग हैं जिनका ऊपर आपका अधिकार है और उन लोगों का साथ आपका प्रैक्टिस होता है। कोल्ड है दोज हु आर, जिनको आप जानते नहीं है, जो दोज आर द स्ट्रेंजर। लेकिन वो स्ट्रेंजर का साथ डायरेक्टली हम काम करते हैं। जो नया लोग फिर टायर्ड हो जाते हैं, फिर वो लोग, उनका एक्सीडेंट होता है, फिर वो क्विट करते हैं। जब इसीलिए वो कोल्ड लोगों के साथ काम करने के लिए पहले वी हैव टू मेक देम वार्म, उनका साथ रिलेशनशिप बिल्ड करके वार्म सर्कल में लाना पड़ता है, फिर जाके बिजनेस में लाना पड़ता है। और वो होता है कैसे? थ्रू द प्रोसेस ऑफ पीबीआर एंड आरएफसी। वो भी हम बताएंगे, ये बेसिक फंडामेंटल्स है। अभी पीबीआर आरएफसी का ऊपर भी हम लोग आगे बात करेंगे कि कैसा टूल है, एक एक्टिवेटेड टूल है जिससे हम इवन कोल्ड प्रोस्पेक्ट को भी वार में लाते हैं और स्पॉन्सरिंग कितना आसान हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि इफेक्टिव न्यू एडवाइजर डेवलपमेंट। लोग, नए लोग तो आपका टीम में आ जाते हैं, जुड़ तो गए, रिक्रूट तो हो गया, लेकिन जब तक हम उनको आगे डेवलप नहीं करवाते, जब उनका रीस्पॉन्सर में हेल्प नहीं करते, जब उनको फिर इनिशियल ओरिएंटेशन में हम मदद नहीं करते, तब तक वो स्पॉन्सरिंग प्रोसेस अधूरा रह जाता है। ठीक है, तो इसीलिए न्यू एडवाइजर डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है। मॉनिटर एंड ट्रैक द परफॉर्मेंस। हम लोगों का जो परफॉर्मेंस है या जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं खुद, वो भी मॉनिटर करना चाहिए और टीम में भी मॉनिटर होना चाहिए। ओके, और नेक्स्ट है, इफ एक एडवाइजर इतने ही प्रैक्टिस कर लें, इतना फंडामेंटल को प्रैक्टिस कर लें, ये गारंटी है कि ये मोदी केयर का टॉप अचीवर बनने में उनको कोई रोक नहीं सकता और कोई भी रिकॉग्निशन पाने के लिए उनको कोई रोक नहीं सकता। अब समझते हैं कि हाउ टू स्पॉन्सर, कैसे स्पॉन्सर करें। पीबीआर के बारे में बताएंगे कि व्हाट इज पीबीआर, वो भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन पीबीआर एक एक्टिविटी है, पीबीआर एक एक्टिविटी टूल है और एक इवेंट है जो आप हम सबको इंडिविजुअली करना पड़ता है। पीबीआर इज ए इंडिपेंडेंट, आप कोई भी एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर वो कर सकता है। ठीक है, लेकिन इवेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्री इवेंट एक्टिविटीज, जिसको हम बोलते हैं प्री पीबीआर एक्टिविटीज। और वो इवेंट का बाद जो होता है उसको हम बोलते हैं पोस्ट इवेंट एक्टिविटीज। पीबीआर में हम अपॉर्चुनिटी शेयर करते हैं और उसका साथ साथ में एक ही स्लाइड में मैं और एक वर्ड यूज करूंगा जिसको बोलते हैं आरएफसी, जिसको बोलते हैं रिटेल फैन क्लब। पीबीआर होता है प्राइवेट बिजनेस रिसेप्शन। ओके, पीबीआर में क्या किया जाता है, वहां पे आपका घर में प्लान दिखाया जाता है, आप लोगों को इनवाइट करते हैं और डेमो दिखाया जाता है, टेस्टिमोनियल्स होता है, जैसे प्रोडक्ट का टेस्टिमोनियल हो, पर्सनल टेस्टिमोनियल, वो दिया जाएगा, एक पैकेज है। ओके,
लेकिन वो इवेंट से पहले बहुत जरूरी है कि हम कितना बढ़िया प्री पीबीआर एक्टिविटीज करते हैं। मतलब जितने लोग हम नए लोग जुड़ते हैं या इफ वी ऑल्सो, हम लोग पहले क्या करते हैं कि लिस्ट बिल्ड करते हैं, मेमोरी जगह बनाते हैं और फिर लोगों को इनवाइट करते हैं। और जितना ज्यादा लिस्ट बिल्डिंग का ऊपर काम करें, लगातार हम इनविटेशन करें, तो वहीं पे हम लोगों का स्किल डेवलप होता है। इनिशियली में भी आपका पी चेक रहेगा, धीरे धीरे बोलते बोलते लोगों का ऑब्जेक्शन हैंडल करते करते कहाँ पे क्या बोलना है वो समझ में जब आएगा, जब प्रेजेंस ऑफ माइंड डेवलप हो जाएगा, कॉमन सेंस डेवलप हो जाएगा, देन योर रिजल्ट भी और अच्छे होने लगेंगे। तो उसको बोलते हैं प्री पीबीआर एक्टिविटीज जितना बढ़िया होगा। लेकिन प्री पीबीआर, पीबीआर का डेट बिना नहीं हो सकता है, इसलिए पहले पीबीआर का डे फाइनल होना बहुत जरूरी है। यहीं पे कल्चर डेवलप होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं अंडरलाइन करके कि हमारा टीम का अंदर पीबीआर का एक डे कल्चर होना चाहिए। डे कल्चर मतलब कि मान लीजिए आप पीबीआर वीकली 3 बार या 4 बार करते हैं या एवरी डे भी करते हैं, क्योंकि पीबीआर आजकल हमारा जो प्लान शो है, आप 20 मिनट में प्लान शो करेंगे एंड आप उसका साथ टेस्टिमोनियल्स एंड प्रोडक्ट डेमो वो सब मिला के मैक्सिमम 45 मिनट्स टू 1 आवर का अंदर कंप्लीट होगा। तो आप एवरी डे वी कैन डू 1 और 2 पीबीआर्स। तो उसमें आप वो टाइम भी फिक्स करना पड़ेगा, प्लेस फिक्स करना पड़ेगा कहां पे करते हैं। Then post PBR is follow up. That means pre PBR, PBR and post PBR is completely PBR. तो हम PBR करें क्यों और ये PBR क्या है? Why PBR? Because leaders are created only with teams and a network of teams. आज जितने लीडर क्रिएट हुए हैं, बने हुए हैं, मेरा टीम में मैं देखा हूं जितने लोग लीडर्स बने हुए हैं वो सब वही पीबीआर से बने हैं, जो होम मीटिंग से बने हैं। बार बार लगातार जब आप स्पॉन्सरिंग एक्टिविटीज में रहते हैं, बार बार लोगों का साथ इनवाइट करते हैं, लोगों को प्लान दिखाते हैं, लोगों को क्लोज करते हैं, और उसी में हमारा लीडर्स एम्पावर होता है और हमारा लीडरशिप एम्पावर होकर वी बिकम ए परफेक्ट लीडर। सो लीडर्स आर क्रिएटेड ओनली थ्रू दी टीम्स एंड नेटवर्क ऑफ टीम्स। देन टीम्स आर क्रिएटेड थ्रू स्पॉन्सरिंग। टीम कैसे क्रिएट होता है? who can create a team? One good leader can create a team. So team are created through sponsoring. जैसे लगातार वो स्पॉन्सरिंग होगा तो अब एक टीम क्रिएट होगा। एंड स्पॉन्सरिंग हैपेंस थ्रू डुप्लीकेशन। एक जो कल्चर हम टीम का अंदर डेवलप करते हैं, डे कल्चर हो गया, लगातार पीवीआर करने का कल्चर हो गया, आरएफसी रिटेल फैन क्लब जहां पे हम स्किन केयर का प्रोडक्ट डेमो दिखाते हैं, जहां पे हम आज जैसे सेफ शिफ्ट शुरू हो गया है। अब ये बिजनेस तो डेफिनेटली बिना कम्युनिटी नहीं होगा। जब कम्युनिटी में हिंदुस्तान में ऑलरेडी शुरू हो चुका है, जुम्बा क्लासेस शुरू हो गया है, एक्सरसाइजेस शुरू हो गया है, जहां पे हम लोग रिप्लेसमेंट लोगों को पिलाते हैं। तो ये लगातार ये काम जब हम करना शुरू करेंगे और कम्युनिटी में करेंगे, सो दैट इज कॉल्ड नथिंग बट आरएफसी, दैट इज रिटेल फैन क्लब। जहां पे हम फेशियल करवाते हैं, जहां पे क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग करवाते हैं, दैट इज आरएफसी रिटेल फैन क्लब। तो रिटेल फैन क्लब का भी नंबर्स उसी हिसाब से बढ़ना चाहिए जैसे पीबीआर का नंबर्स बढ़ाते हैं, और वही लगातार डुप्लीकेशन से ही आपका स्पॉन्सरिंग बढ़ेगा। दैट इज कॉल्ड recruit to retail and retail to recruit. Okay, so effective sponsoring is possible by conducting PBR. इफेक्टिव स्पॉन्सरिंग का मतलब यह है कि जहां पे वीक स्पॉन्सरिंग नहीं होता है, जहां पे ज्यादातर लोगों को हम कन्विंस करके ज्वाइन करने के लिए कोशिश करते हैं। मैं देखा हूं कि बहुत सारे लोगों का अंदर लोगों को कन्विंस करने में लगे हैं। एक चीज है, मैं टेक्निक आपको बताना चाहता हूं, करने वाले करेंगे, नहीं करने वाले नहीं करेंगे। जिनका अंदर वो फायर है ना, जिनका अंदर वो ड्रीम है, जैसे मैं एक एग्जांपल दिया था, सूखा पत्ता को माचिस मारिए वो जल जाएगा। वो जो गीला पत्ता है ना, बार बार माचिस, जितना भी माचिस मारे वो जलता नहीं है। तो इसलिए जो सूखा पत्ता जैसा लोग है ऑलरेडी वो आपको मिलेंगे। जब लगातार हम स्पॉन्सरिंग एक्टिविटी में बात एक मैचेस मारेंगे तो वो डेफिनेटली वो डिसाइड कर सकता है। सो इफेक्टिव स्पॉन्सरिंग कब होगा? जब हम पीबीआर कंडक्ट लगातार करेंगे।
Hence to become leaders, एक अच्छा लीडर बनने के लिए, एक अच्छा हायर लेवल में पहुंचने के लिए, to earn greater income, more PBR with more guest is the mantra of network marketing. नेटवर्क मार्केटिंग का मंत्र यही है, जितना ज्यादा से ज्यादा हम पीबीआर करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा हम आरएफसी करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को ओरिएंटेशन करेंगे, लोगों को डेवलप करेंगे, लोगों को उनका इफ एंड बट्स को दूर करेंगे, तो डेफिनेटली ज्यादा से ज्यादा लोग अपना लेवल हायर लेवल अचीव करेंगे एंड नेटवर्क मार्केटिंग में काफी इनकम कर सकता है। ओके, चलिए व्हाट इज पीबीआर मैं बता चुका हूं। पीबीआर इज प्राइवेट बिजनेस रिसेप्शन। ये मीटिंग कंडक्टेड एट होम, जो घर में होता है, जहां पे हार्ट टू हार्ट बात हो सकता है, जहां पे आप उनको समझेंगे वो आपको समझेंगे, जहां पे कोई आर्टिफिशियल नहीं होता है, जहां पे नेचुरली बात होता है। ठीक है, ये मीटिंग विद द वार्म सर्कल ऑफ योर्स एंड योर टीम्स स्पैन ऑफ कंट्रोल। अभी हमारा प्लान डिमांड करता है कि आपका बिजनेस पिक करता है कहां से, आपका टीम जनरेशन बोनस कहां से मिलता है, एक गोल डायरेक्टर से। और ये गोल डायरेक्टर का जो टीम होता है वो गोल्ड का वो स्पान होता है, स्पान ऑफ कंट्रोल। तो इसका मतलब आपका टीम में जितने गोल्ड होंगे, आपका टीम में जितने सारे गोल्ड होंगे, उतने सारे आपके लीडर होंगे जो कि अपना टीम वो पीबीआर करते होंगे, अपना स्पान ऑफ कंट्रोल का साथ, अपना टीम का साथ वो करेंगे। और वो सबका अपना अपना डे टाइम प्लेस सब फिक्स होगा आपका टीम में। उसको बोलते हैं मीटिंग विथ वन सर्कल ऑफ योर्स एंड योर टीम स्पान ऑफ कंट्रोल। ये प्लेस टू बिल्ड बिजनेस एंड लीडर्स, मतलब एक पीबीआर एक प्लेस है जहां पे आपका बिजनेस बिल्ड होगा और आपका लीडर्स भी बिल्ड होंगे। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ $1 million बिजनेस इज द बेस्ट टूल इज पीबीआर एंड आरएफसी। चलिए बात करते हैं स्पॉन्सरिंग प्रोसेस में द 5 गोल्डन बिहेवियर, द सेल्फ यूज एंड शेयर। ये हमारा बिजनेस देखिए कितना सिंपल है, हमको कोई अलग काम करना नहीं पड़ता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ड्रीम पूरा करने के लिए। जो पहले करके आए थे वही चीज करके हम लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। तो स्पॉन्सरिंग इज ए प्रोसेस जहां पे जो भी बंदा ज्वाइन करता है वो शुरू करता है एज ए कंज्यूमर, सेल्फ यूज करते हैं। जब तक हम सेल्फ यूज नहीं करेंगे, मैं बाय द वे अभी याद आया तो मैं बोल देता हूँ, ऑलरेडी वेट मैनेजमेंट का कोर्स मैंने शुरू कर चुका हूँ। अभी हुआ अबाउट 1 month कंप्लीट होने वाला है। 85 किलो था, अभी मेरा थोड़ा सा घर में कुछ रिचुअल्स के काम चल रहे थे, फिर भी मैंने सिर्फ रिप्लेसमेंट का मदद से मेरा 4.5 किलो वेट कम हुआ है। ओके सो एंड ये मेरा बिलीफ नहीं है, मुझे पता चल चुका है कि अगले 3 महीने के अंदर आई कैन डिक्रीज अबाउट 8 to 9 किलो एंड दिस इज पॉसिबल टू दिस रिप्लेसमेंट। जब हम खुद यूज नहीं करेंगे तब तक हमको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए सेल्फ यूज करें एंड शेयर करें। और सेल्फ यूज शेयर करेंगे तो आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है हमारा प्लान में, थोड़ा सोचिए क्या मिल सकता है। कि नंबर 1 आपको रिटेल प्रॉफिट मिलेगा, नंबर 2 आपको क्या मिलेगा, वही लॉयलिटी। ओके, 6 महीने में 7th मंथ में आपको एवरेज 10,000 तक मिल जाएगा, और अगेन 13 मंथ में आपको मिलेगा कि 6 महीने का एवरेज मैक्सिमम 10,000 और 12 महीने का एवरेज मैक्सिमम 10,000, तो मैक्सिमम 30,000 तक आप फ्री में मिल सकता है। आप अंदाज लगा सकते हैं हमारा कंप्यूटर का तो होश उड़ गए। हम तो मुझे कल एक कस्टमर मिला था जिनसे मैंने सेफ शिफ्ट मैंने शेयर किया, और उसने पूरा बंडल पैक लिया, और उनको मैंने बता दिया, सिर्फ एक चीज में वो इंस्पायर हुआ कि अभी ये तो रिजल्ट देना शुरू कर दिया है, नंबर 1। और नंबर 2, उसको कितना फाइनेंशियल बेनिफिट इमीडिएटली मिल रहा है। आप देखिए कि उसको 30,000 रुपया का प्रोडक्ट का बेनिफिट डायरेक्टली मिल जाएगा। उसको मतलब नहीं है हल्दी मसाला तेल, उसको क्योंकि वो नया है उसको पता नहीं है, वो तो है ऑलरेडी है मोदी केयर में, वो तो एंजॉय करेगा, उसका फैमिली में तो जाएगा। लेकिन वो चाहता है कि वो पूरा सप्लीमेंट को
वो इवन सेफ शिफ्ट प्रोडक्ट को भी वो फ्री में ले, और वो ले सकता है 30,000 तक को लेगा। ठीक है, तो कितना फायदा हम दे सकते हैं उससे। और क्या फायदा उसको मिल रहा है कि उसको मिल रहा है कि एपीवी बोनस, जैसे वो जुड़ता है इमीडिएटली उसको एपीवी बोनस मिलना शुरू हो जाता है, और उसको मिलता है प्रोडक्ट ऑफ द मंथ फ्री में, और उसको मिलता है आपको जो जो भी ऑफर्स अभी डिक्लेयर करने वाला है मोदी केयर, तो वो भी उसको मिलेगा। तो एक बंदा एक सेल्फ यूज शेयर करने के लिए कितना सारा बेनिफिट उसको मिल गया। तो ऐसा कंज्यूमर क्या हम क्रिएट नहीं कर सकते, और ऐसा कंज्यूमर को हम क्या हम स्पॉन्सर नहीं कर सकते? यस और नो? जब इतना बेनिफिट मिल रहा है, तो ये बिहेवियर के लिए रिवार्ड दे रहा है मोदी केयर प्लान, मोदी वे प्लान। नेक्स्ट आता है टीम डेवलपमेंट। टीम डेवलपमेंट में उसको क्या बेनिफिट मिल रहा है कि जैसे वो उन्होंने टीम डेवलप किया, तो इमीडिएटली उसको एपीबी डिफरेंशियल बोनस मिलना शुरू हो गया है। और जैसे वो टीम डेवलप किया, स्पॉन्सर किया, इमीडिएटली उसको एक जबरदस्त बोनस मिला है 10%, और नेक्स्ट लेवल को उसको मिल रहा है 5% शेयरिंग बोनस। आप इसको अंदाज लगा सकते हैं कि उसको शेयरिंग बोनस भी मिला, और उसको डिफरेंशियल एपीबी बोनस भी मिल गया, और उसको ट्रिपल पावर बोनस के लिए स्ट्रक्चर भी तैयार हो रहा है। यस, तो तीन तीन चीजों का बेनिफिट उसको मिलना शुरू हो गया जब वो टीम डेवलप करता है। तो ये एक बिहेवियर है, जब हम स्पॉन्सरिंग करेंगे तो टीम डेवलप होगा। लेकिन हमारा टीम में जैसे जैसे लोग 11% तक जाएंगे, 40,000 वॉल्यूम करेंगे, तब दे विल बिकम ए गोल्ड, एंड दोज पीपल आर दी बिजनेस बिल्डर्स, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बिजनेस करना शुरू कर दिया। अभी उनका टीम में लोग आ गए, अभी वो लोग बिजनेस कर रहे हैं, और उनको जब आप बिल्ड कर रहे हो, तो बिल्डिंग बिजनेस बिल्डर्स, तो व्हाट रिवार्ड यू विल गेट? यू विल गेट कि टीम बोनस एक रिवार्ड है। नंबर 2, वॉल्यूम बिल्डर बोनस। वॉल्यूम बिल्डर बोनस में आपको 3% एक पूल में मिलता है, और फिर लाइफस्टाइल बोनस आपको मिलता है 1%, जिसमें आप कार, जो आपका ड्रीम कार खरीद सकते हैं, और आप ट्रैवल का भी फंड उससे यूटिलाइज यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया जब आप बिल्डिंग बिजनेस बिल्डर्स को आप डेवलप करते हैं। और वो कहां से शुरू होता है? आपका वही स्पॉन्सरिंग से। स्पॉन्सर हुआ, सेल्फ यूज किए, टीम डेवलप किया, फिर बिजनेस बिल्डर हुआ, इनकम भी आया। ठीक है, एंड ये सब चीज होता है आपका ट्रिपल पावर इज ए गेम चेंजर। ट्रिपल पावर में आपका पहला लेवल, फर्स्ट लेवल में जितने लोगों को, अनलिमिटेड लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं, लेकिन उसमें से क्या ऐसा 3 लोग डेफिनेटली मिलेंगे आपको जो एटलीस्ट 2 to 3,000 पर्सनल से भी करेंगे, आप भी करेंगे, तो 12,000 होना कितना आसान है। और आज हमारा ग्रुप में हम देख रहे थे, लीडरशिप ग्रुप में कितना सारे लोगों का कंप्लीट ट्रिपल पावर बोनस का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, 25,000 मतलब 13 शेयर तक भी उनको मिल चुका है। तो इसका मतलब है कि ट्रिपल पावर का पहला जो फ्रंट लाइन का आप करिए, और आपका टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप मदद कीजिए। लेकिन अभी मोदी वे प्लान में जो ट्यून होके आया है, तो आप लोगों का वो गैप कंपैक्ट कर दिया गया है। कैसे? कि मोदी का इज ए बिजनेस ऑफ फाइंडिंग पीपल। मतलब आपका टीम में जो लोग नहीं करते उनका पीछे पड़ना नहीं है, हम उनको मौका दे सकते हैं, लेकिन आपको फाइंड आउट करना है कि हु इज रियल एक्टिव, कौन तैयार है अपना टीम डेवलप करने के लिए। जो तैयार होगा टीम डेवलप करने के लिए, उसको बिजनेस बिल्डर बनाइए, उसको गोल्ड बनाइए, उसका फ्रंट लाइन स्ट्रक्चर बनाने के लिए मदद कीजिए, तो आपका नेक्स्ट लेवल आपका तैयार हो जाएगा। तो ट्रिपल पावर का आपका नेक्स्ट लेवल तैयार जब हो जाएगा, तब आपको 3 ठो शेयर मिलना शुरू हो जाएगा। जब उनको 3-3 शेयर मिलना शुरू होगा, आपका 3 लोगों को, तब आपको 13 शेयर मिलेगा। एक शेयर मिनिमम 2,000 होने से भी आपको 25,000 प्लस लगभग 26,000 से ज्यादा आपको मिलने का मौका मिलता है ट्रिपल पावर बोनस। एंड दिस इज, मैं बोलूंगा कि जितना सारे स्पॉन्सरिंग एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व होंगे, पूरा प्लान दिखाने का आप टॉक कर सकते हैं, आपका अपलाइन को पूछ सकते हैं कि मेरा मानना है कि सिंपली हमारा लॉयलिटी, उसका बाद
एपीबी, एक्युमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस, उसका बारे में हम बताएंगे, शेयरिंग बोनस जरूर बताएंगे, और ट्रिपल पावर। इतने में ही हम लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं, इतना बेनिफिट काफी है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारा टीम में 25,000 इनकम पहुंचाना है, तब जाके आप, और वो भी मोर देन लैक्स ऑफ इनकम कर सकते हैं। देन बिल्डिंग लीडर्स, जब आप लीडर्स बिल्ड करते हैं तब आपको क्या क्या मिलता है। लीडर्स कहां से फोकस करेंगे, जैसे हमारा प्लान डिमांड करता है रूबी डायरेक्टर, वो होते हैं लीडर्स। और जैसे आप ज्यादा से ज्यादा रूबी डायरेक्टर को फोकस करेंगे, बहुत सारे लीडर्स निकलेंगे, तो आपको बिल्डर बोनस पूल में इनकम आना शुरू हो जाएगा, आपको लीडर परफॉर्मेंस बोनस मिलना शुरू हो गया, एलाइट लीडरशिप पूल मिलेगा, येलो डायमंड बोनस पूल मिलेगा, देन ब्लू डायमंड बोनस पूल मिलेगा, फिर ग्लोबल डायमंड बोनस पूल मिलना भी शुरू हो जाएगा। ये पूल में काफी पैसा, इवन 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख इनकम करने के लिए आपको मौका मिल जाएगा, जब आप ज्यादा से ज्यादा आपका टीम में रूबी डायरेक्टर को फोकस करेंगे, लीडर्स को डेवलप कराएंगे। और नेक्स्ट आता है कि आपका बिजनेस में रिटेंशन। ये है, अब मैं बात कर रहा हूं कि 5 गोल्डन बिहेवियर, और ये चीज करते रहेंगे तो डेफिनेटली रिटेंशन होगा। रिटेंशन में बहुत जरूरी है कि लोगों को रिकॉग्नाइज करना, लोगों के साथ रिलेशनशिप डेवलप करना, और लोगों को फॉरेन ट्रिप, लाइफस्टाइल, और वो चीज अभी मोदी केयर डिक्लेयर करने वाला है कि कौन सा डेस्टिनेशन होगा, और उसके लिए बहुत जरूरी है। आप चाहते हैं कि आपका टीम में रिटेंशन हो, तो उसके लिए फिर अगेन आई विल रिमाइंड यू कि ट्रिपल पावर बोनस इज ए मैजिक चेंजर। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम ट्रिपल पावर में, हम रेस में हम रखेंगे, तो आपका रिटेंशन अच्छा होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग 2,000 से 5,000 से 25,000 इनकम करना शुरू कर देंगे। चलिए, कुछ बेसिक स्टेप्स आई विल शेयर विथ यू, 4 बेसिक स्टेप्स विथ प्रोस्पेक्ट, क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग एक स्किल है। मैं भी बताना चाहता हूं कि स्किल क्या होता है, क्योंकि जो भी मोदी केयर से हम पाते हैं कि ये नॉलेज है, लेकिन स्किल कैसे डेवलप होता है मैं इसका बाद में बताऊंगा। लेकिन प्रोस्पेक्ट का साथ प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए बहुत जरूरी है, फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई देयर नीड। जब हम पहले बात कन्वर्सेशन शुरू करते हैं कि प्रोविन क्वेश्चन, कुछ ऐसा सवाल पूछे जिससे वो प्रोस्पेक्ट अवेयर हो सके, उसका जो अभी वर्तमान का कंडीशन, वो अनवांटेड कंडीशन से वो बाहर निकलना चाहता है, क्या उसका अंदर वो चैलेंजेस है, क्या प्रॉब्लम है, कोई मोटापा के लिए, कोई ओबेसिटी के लिए कोई प्रॉब्लम फंसा हुआ है, कोई और कोई प्रॉब्लम के लिए फंसा हुआ है। मान लीजिए एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, एक जने लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करके उसको पता चला उसका कोलेस्ट्रॉल काफी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और जिससे उसका हार्ट अटैक होने के लिए उसको रेड सिग्नल मिल रहा है। तो उसको आप सॉल्यूशन कैसे दे सकते हैं, क्या सॉल्यूशन आपका पास है? जैसे आपको पता है कि आप उनको बोल सकते हैं कि हमारा सप्लीमेंट वो अपनाए, गार्लिक पर्ल, कैरियो एक्टिव और क्रिल, इसको अपनाए, 3 महीने में और एक बार लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करें, तो आप उनको गारंटी भी दे सकते हैं कि उसमें बदलाव नहीं आया, बेहतर नहीं आया, तो पूरा पैसा वापस। तो ऐसा हमारा प्रोडक्ट है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि पहले उसका प्रॉब्लम क्या है। जब तक वो प्रॉब्लम हम पता नहीं चलेगा, तो हम उसको अपॉर्चुनिटी दे नहीं सकते। पहले हमारा काम है कि हम इमोशनली उसके अवेयर करें, उसका जो पेन है उसका लाइफ में। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप है कि उनको एक उम्मीद दे, ऑफरिंग एज ए होप। यू कैन शो देम दैट दे कैन गेट आउट ऑफ अनवांटेड कंडीशन बाय चेंजिंग देयर आउटलुक। उनका लाइफ का आउटलुक चेंज करके, कुछ आपका लाइफ में कुछ बदलाव लाके, कुछ सप्लीमेंट उनका लाइफ में अपना के या अपॉर्चुनिटी अपना के वो चेंज हो सकता है, वो दर्द से वो बाहर निकल सकते हैं। एक उम्मीद उसको आप दे सकते हो जब आपको पता चले कि डेफिनेटली उनका ये प्रॉब्लम है। नंबर 3, that time only you can present the opportunity as a hope, but don't try to sell. कई बार लोगों ने पीछे पुश करने के लिए कोशिश करते हैं, सेल करने के लिए कोशिश करते हैं। डोंट ट्राई टू सेल। जिसको एक्चुअली जरूरत है, जब आप उसको पता लग गया कि हाँ इसका ये दर्द है, और वो दर्द का सॉल्यूशन आपका पास है, और वो सॉल्यूशन आप उनको शेयर कर रहे हैं, तो उस समय उसको वो लेना होगा, तो डेफिनेटली लेगा। क्या जरूरत है उसको कन्विंस करना।
This is not a business of convincing. Okay. And number fourth, then you have to take out. एक बार वो अपॉर्चुनिटी दिए और आपको अंदाज लगाना है कि आप कब उनको वहां से निकाल, वो अपॉर्चुनिटी बाहर ले लेना है. ठीक है. और दिस इज द लास्ट स्टेप, जो और कोई स्टेप में ये नहीं है. ये मिस मतलब अदर लेवल आर मिसिंग. यू मस्ट टेक द अपॉर्चुनिटी अवे, मेक देम कम आफ्टर इट. मतलब उन्होंने क्वालिफाई करना चाहिए कि उनको चाहिए ये अपॉर्चुनिटी, ऐसा होना चाहिए आपका अंदर वो भाव. राइट. चलिए, थ्रू सेल्फ यूज, शेयर और टीम डेवलपमेंट, और ये प्रोसेस का अंदर आपका स्पॉन्सरिंग प्रोसेस चलना चाहिए. लेकिन बहुत जरूरी है कि सपोर्टेड बाय कॉम्पिटेंसी. हमारा अंदर कॉम्पिटेंसी डेवलप होना चाहिए. दो पहलू है. नंबर वन है पीपुल स्किल, हमारा अंदर डेवलप होना चाहिए. और नंबर टू है प्रोडक्ट का ऊपर नॉलेज. हमारा पास इतना सारे प्रोडक्ट्स है. अभी साबुन का ऊपर नॉलेज का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बचपन से याद करें उसका नॉलेज हम लोग नहीं लिए हैं. शैम्पू का ऊपर नॉलेज हम नहीं लेते हैं, क्योंकि वो दुकान से खरीद के यूज करते थे. लेकिन हमारा पास ऐसा सेगमेंट है जो वेल कैटेगरीज प्रोडक्ट है, हेल्थ सप्लीमेंट्स है. अभी वेट मैनेजमेंट का है, सेफ शिफ्ट, उसका ऊपर नेक्टर आ गया, उसका ऊपर. तो स्किन केयर, कलर कॉस्मेटिक्स, ये सब का ऊपर हम लोगों का नॉलेज लेना है. और जैसे हम नॉलेज लेंगे और वो चीज को परफॉर्म करेंगे तो हमारा कॉम्पिटेंसी डेवलप होगा. कितना बढ़िया हम प्रेजेंटेशन दे पाते हैं, दैट इज कॉल्ड आवर कॉम्पिटेंसी. और नंबर टू है कि स्ट्रक्चर. और स्ट्रक्चर कैसे होगा कि स्ट्रक्चर, बहुत सारे लोग एक लेग दो लेग में खड़े हैं, लेकिन स्ट्रक्चर आपको बिल्ड करना है एटलीस्ट 6 लेग्स. तो आपका सारे जितना सारे टाइटल्स ये 6 लेग में आ जाएगा ना. देन व्हाई डोंट वी स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग इटसेल्फ 6 लेग. लेकिन वो 6 लेग पाने के लिए यू नीड टू स्पॉन्सर सम, ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्पॉन्सर करें. क्योंकि हमको पता नहीं है कि कौन यूजर बनेगा, कौन होलसेल कंज्यूमर बनेगा, कौन रिटेलर बनेगा, कौन एंटरप्रेन्योर बनेगा. तो इसलिए हम लोग स्पॉन्सर करेंगे और उसका अंदर एटलीस्ट पहले 3 लोगों का हम लोग फोकस करेंगे, जिनको हमको पहुंचाना है ट्रिपल पावर में, वो कंप्लीट करवाना है. राइट फ्रेंड्स. सो दिस इज कॉल्ड कॉम्पिटेंसी एंड स्ट्रक्चर. अब मैं बात करूंगा कि ये नॉलेज और स्किल का ऊपर. नॉलेज एंड स्किल, ये दो पहलू है. नॉलेज इज पावर but skill is common sense. Knowledge is power but skill is common sense. Knowledge power, knowledge हमको कहां से मिलता है कि जब हम एजुकेशन लेते हैं, ऑडियो वीडियो देखते हैं और ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करते हैं, तो नॉलेज ले लेते हैं. अभी हम प्रोडक्ट का ऊपर ट्रेनिंग अटेंड किए, नॉलेज मिल गया. ठीक है. बट नॉलेज विल बिकम वर्थलेस विदाउट हैविंग स्किल. जब नॉलेज हम लेके जब तक हम उसका स्किल डेवलप नहीं होता है, तो वो नॉलेज कोई काम का नहीं है. देन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड स्किल? बिकॉज नॉलेज ओनली टीच यू व्हाट टू डू. क्या करना है वो चीज हमको बताया था नॉलेज ट्रेनिंग से. बट स्किल विल टीच यू व्हेन एंड हाउ टू डू. किस तरह से लोगों से बात करना है, किस तरह से अप्रोच करना है, कौन सा वर्ड्स बोलना है, कौन सा वर्ड्स नहीं बोलना है, किस तरह से उनका साथ बिहेव करना है, कौन सा लेवल का लोगों का साथ किस तरह से हम लोग वार्तालाप करना है. तो ये सारा चीज है स्किल. अब आता था कि ये डेवलप कैसे हो सकता है कि नॉलेज को जब हम एग्जीक्यूट करते हैं, जब हम काम में लगाते हैं, बार बार लगाते हैं, दो चीज सामना करना पड़ता है. वो नंबर 1 इज गलतियां तो होगा, मिस्टेक्स, और नंबर 2 इज डेफिनेटली विल फेल. हम कई बार हारेंगे, कितना बार गलतियां करेंगे, और जितना बार गलतियां करेंगे, जितना बार हारेंगे, उससे कुछ हमको सीख मिलेगी. वही जो सीख मिलेगी दैट इज कॉल्ड स्किल. और जितना लोगों का अंदर आप देखेंगे, लोग लाइफ में जितना वो फेल्योर देखे हैं, जितना वो गलतियां किए हैं, उनका अच्छा उतना ज्यादा स्किल भी डेवलप हुआ है. एंड स्किल इज नथिंग बट ए कॉमन सेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड. तो अभी अचानक कोई स्काई रॉकेट एक दिन में, एक महीने में सफल होना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आई विल टेल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज नॉट फॉर देम. उनके लिए नहीं है. डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री तो उनके लिए है
जो एक्चुअली लाइफ में सक्सेस चाहते हैं। इसीलिए बोला गया है कि सक्सेस इज ए जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन। सो एट द एंड स्पॉन्सरिंग इज ए प्रोसेस। विश यू ऑल द बेस्ट। और मुझे यकीन है कि ये जो छोटा सा मैसेज स्पॉन्सरिंग, लेकिन बहुत बड़ा धमाका जिसको आप काम में लगाओगे। स्पॉन्सरिंग बोलते हैं कि इफ यू हैव एनी चैलेंज इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन योर बिजनेस, सिंपल स्पॉन्सर न्यू वन। एक नया लोगों को स्पॉन्सर कीजिए, तो यू नेवर, मतलब कभी भी आपको डिपेंडेबल होना नहीं पड़ेगा, किसका ऊपर डिपेंड होकर रहना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एवरीबॉडी आर इंडिपेंडेंट। सब अपना अपना स्वाधीन है, सब अपना मर्जी है कि जो खुद डिसीजन ले सकता है वो क्या करेगा। हो सकता है वो चाहेगा लाइफ में कंज्यूमर बन के रहने के लिए, कोई चाहेगा रिटेलर बन के रहने के लिए, कोई चाहेगा एवरेज इनकम में पीपल विल बी हैप्पी। तो सबका अपना अपना अधिकार है। आप कभी लोगों को कुछ समय के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, कुछ समय के लिए इंस्पायर कर सकते हैं, लेकिन लगातार मोटिवेट करके किसी को सफल नहीं बना सकते हैं। आज भी हिंदुस्तान में जो भी टॉप लीडरशिप अप टू सुरेखा मैम, वो जितना लीडर्स है उनको कोई मोटिवेट करके सक्सेस नहीं बनाया। वो ऑल पीपल आर दी सेल्फ मोटिवेटेड। तो इसीलिए हम लोग को इतना जबरदस्त प्लान पाने का बाद, इतना बढ़िया प्रोडक्ट पाने के बाद, वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव नीड टू स्पॉन्सर अवरसेल्फ। खुद को अभी स्पॉन्सर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये था आज का प्रोग्राम। और मैं चाहूंगा कि नंबर 1 कि स्पॉन्सरिंग का रेस्पॉन्सिबिलिटी आज से शुरू कर लें। लाइफ में सब कुछ चाहते हैं पूरा करने के लिए। नंबर 2, पीबीआर और आरएफसी का डे कल्चर शुरू कर दें। चेकअप विथ योर अपलाइन से भी वो बात कर लें किस तरह से वो किया जाता है, लेकिन वो डे कल्चर डे फाइनल कर लें। कौन सा डे में आरएफसी करें, कौन सा डे में पीबीआर करें, कौन कब क्या करें, वो फाइनल कर लें। ठीक है, कम्युनिटी का शुरुआत कर दें। मैं हम लोगों का भी शुरुआत हो चुका है। 5 बजे हम लोगों का जुम्बा शुरू हो गया है, और हिंदुस्तान में कितने लोगों का ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और मोदी का जैसे ही लॉन्च करेगा जो सेफ शिफ्ट का जो कम्युनिटी का, जो इमीडिएटली बहुत सारे लोग हमारा टीम का अंदर भी तैयार हो गए ओपन करने के लिए। ठीक है, और कल जो हमारा बिजनेस को बूम करेगा, वेट बैलेंस, वेट मैनेजमेंट और वेट लॉस का, जिसको लेके सेफ शिफ्ट प्रोग्राम को लेके आ रहे हैं हमारा गुरु माँ, वन ऑफ नॉट ओनली वन ऑफ दी वन एंड ओनली दी बेस्ट ट्रेनर। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हिंदुस्तान में नहीं, वर्ल्ड वाइड हम देखेंगे कि वन एंड ओनली दी बेस्ट ट्रेनर हमारा सुरेखा मैम का ट्रेनिंग कल होने वाला है सेफ शिफ्ट का ऊपर। कल से लगातार कुछ दिन तक चलेंगे, तो इसीलिए उसका बहुत जरूरी है, उसका फायदा उठाइए और फिर आपका टीम का अंदर स्पॉन्सरिंग का बारिश कर दीजिए। So with this, I am concluding my speech here. Thank you very much for watching today. Wish you all the best. Bye bye. Good night.